अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जो है वो जेबरा जिराफ के लिए फेमस। ये रहा ट्रांसवाल क्षेत्र लिखा हुआ है, ये यहाँ पे ट्रांसवाल क्षेत्र है, बोत्सवाना या स्वाजीलैंड के पास में है वो। आप जब मैप देखोगे अफ्रीका में मैप में बोत्सवाना और स्वाजीलैंड के पास में। अब देखो यहाँ पर ट्रांसवाल लिखा हुआ है, इसको शब्द को पकड़िए। अगर आपसे कहते हैं ट्रांसवाल एरिया किस लिए फेमस है अफ्रीका में, तो आप कहोगे जेबरा जिराफ के लिए। ट्रांसवाल में एक शब्द छुपा हुआ है, देखो बॉल, तो आप मेमोराइज कर सकते हो जेबरा और जिराफ। जिराफ होता है जिसकी लंबी गर्दन होती है, और जेबरा तो जेबरा ही होता है, जंगली गधा होता है। वो तो अपन ने एबीसीडी में याद कर रखा था लास्ट में, जेड यानी कि जेबरा, ठीक है। उसके बाद तो फिर जिम्बाब्वे ही बना है जेड से, ठीक है। फिर जाम्बिया भी है, अभी पढ़ोगे। अब देखो यहां पर जेबरा और जिराफ क्या कर रहे हैं भैया, फुटबॉल खेल रहे हैं बस, इतना ध्यान रखना है। तो आपको जेबरा जिराफ ही याद हो जाएंगे अच्छे से। बात समझ में आ रही ना, कि जेबरा और जिराफ क्या खेल रहे थे, बॉल खेल रहे थे। तो ट्रांस बॉल एरिया किस लिए फेमस है, बोले ट्रांस बॉल एरिया जो है वो जेबरा और जिराफ के लिए फेमस है। कभी जिंदगी में तुम भूलने वाले नहीं हो, ये गारंटी है आप, ठीक है। तो वहां पर आपको देखो जिराफ भी मिल गए। बड़ा दुर्लभ चित्र है कि जेबरा और जिराफ दोनों ही साथ में मिल गए। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हम जेबरा और जिराफ के लिए कौन सा ट्रांस बॉल क्षेत्र याद कर रहे हैं। तो ट्रांस बॉल से देखो बॉल जंप कर रही, तो समझ जाओ कि जेबरा और जिराफ बॉल खेलेंगे अब आगे जाके, ठीक है। अब देखिए अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान, उष्ण का मतलब होता है गर्म, ठीक है, और शीतोष्ण तो आप समझते ही हो। अब देखिए अफ्रीका में उष्ण घास के मैदान सवाना कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सवाना। सवाना क्या है, सवाना क्या है, घास के मैदान है, और उनको बेल्ट भी कहते हैं। तो सवाना घास के मैदान है, ये कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में। घास के मैदानों के नाम भी अलग अलग कर रखे हैं। जैसे एक नाम पढ़ोगे प्रेरीज, एक नाम पढ़ोगे आप प्रेरीज। ये जो प्रेरीज होगा ये होगा आपका नॉर्थ अमेरिका में, यानी उत्तर अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है, उत्तर अमेरिका में घास के मैदान को प्रेरीज कहा जाता है। अगर बोलते हैं दक्षिण अमेरिका में, अगर बात करते हैं साउथ अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पंपास। अर्जेंटीना में ये आपका साउथ अमेरिका में, यानी कि दक्षिण अमेरिका। जो साउथ अफ्रीका मत समझना इसको, मैं लिख देता हूं भैया, क्या फायदा। ये दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को पंपास कहते हैं, उत्तर अमेरिका में घास के मैदान को प्रेरीज कहते हैं, और अफ्रीका में उष्ण घास के मैदान को सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान को बेल्ट कहा जाता है। उष्ण घास के मैदान यानी ज्यादा ही गर्म क्षेत्र है, तो वहां तो सवाना है घास के मैदान। और जो शीतोष्ण शीतोष्ण का संधि विच्छेद करोगे तो शीत और उष्ण समझ में आ जाएगा, है ना, गर्म ठंडा थोड़ा, मतलब पूरी तरीके से गर्म नहीं कहेंगे, पूरी तरीके से ठंडा नहीं कहेंगे। तो शीतोष्ण घास के मैदान की बात करेंगे, तो शीतोष्ण घास का जो मैदान है, ठीक है, उसको याद रखेंगे अपन, वो उसको बोलेंगे बेल्ट। क्या बोलेंगे अपन, बेल्ट बोलेंगे। अब देखो बेल्ट को कैसे याद रखोगे, बेल्ट को ऐसे याद रखोगे कि सोचिए कोई व्यक्ति लोहे को क्या कर रहा है, बेल्ट कर रहा है, बेल्डिंग कर रहा है। तो पहले लोहे को जब उठाएगा तो वो कैसा होगा, शीत होगा, ठंडा होगा। फिर लोहे पर बेल्ट कर देगा तो फिर वो कैसा हो जाएगा, उष्ण हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो पहले शीत था, फिर उष्ण हो जाएगा, फिर दोबारा से शीत हो जाएगा। तो शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं, बेल्ट। क्योंकि एक नया शब्द है ना, इसलिए आपको बता रहा हूं। तो शीतोष्ण घास के मैदानों को बेल्ट कहा जाएगा, और उष्ण घास के मैदानों को सवाना कहा जाएगा। देखो तुम सवाना, ऐसा लग रहा है जैसे कोई न्योता दे रहा हो, सवाना भैया, सवाना है ना, तुम सवाना, तुम्हें फ्री का खाने को मिलेगा अफ्रीका। अब पहुंच गए, पहुंच गए, उसने सबको बुलाया था, तुम सवाना, तुम्हें फ्री का मिलेगा खाने के लिए सवाना। सब पहुंच गए, बाद में देखा उसने मजाक करा था। तो जो नहीं गया था, क्यों भैया तुम गए थे क्या, अरे यार हम तो गए थे, और वहां तो घास भी नहीं मिली खाने के लिए, ठीक है। तो सवाना, उष्ण घास के मैदान, और शीतोष्ण घास के मैदान क्या हो गए, बेल्ट। अभी बताया मैंने आपको जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग किस लिए फेमस है,
स्वर्ण उत्पादन नगर के लिए। और फिर मैंने आपको एक और बताया ट्रांसवाल, वॉल कौन के लिए? जेब्रा जिराफ के लिए। एक एक नाम तुम्हारे दिमाग में फीड हो जाएगा, बस थोड़ा सा शब्दों पे ध्यान दीजिए क्योंकि नए शब्द हैं, माइंड में बैठने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग है जिसे केप काहीरा रेल मार्ग कहते हैं। ये केप, केप यानी ये केप टाउन है केप यानी कि केप टाउन है, और काहिरा जो है, काहिरा ये मिस्र की राजधानी है। ठीक है। ये काहिरा जो है वो मिस्र की राजधानी है। तो आपको पूरा पूरा ट्रैक बना हुआ है। आप इजिप्ट, इजिप्ट भी बोलते हैं मिस्र को। ठीक है, मिस्र को इजिप्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना। यानी कि ये वाला जो पोर्शन है अपन कह सकते हैं कि अफ्रीका का जो सबसे लंबा जो रेल मार्ग है, ये पूरा आपका उसके पूर्वी हिस्से में जाता है। आप क्या कह सकते हो कि ये अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में जाता है। अब मैप में देखा तो समझ सकते हो, उसको कैप काहिरा बोलते हैं। सबसे लंबा रेल मार्ग है, बिल्कुल उत्तर से लेके दक्षिण तक जा रहा है। जैसे हमारा पहले हम जम्मू तवी से कन्याकुमारी पढ़ते थे, और अब हम असम डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक पढ़ते हैं। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेलगाड़ी है, विवेक एक्सप्रेस पड़ी है। तो विवेक एक्सप्रेस कहाँ से आ रही है भैया? असम डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक पहुंच रही है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा ही अफ्रीका महाद्वीप में सबसे लंबा रेल मार्ग जो केप टाउन, केप का हीरा, क्या बोलते हैं इसको? केप का हीरा, केप का हीरा। ठीक है। अगर केप का हीरा को अगर पलट दिया जाए, केप का हीरा को अगर पलट दिया जाए तो हीरे का कैप समझ में आ रहा है। तो आप जस्ट मेमोराइज करिए कि एक रेल की पटरी है, तो रेल की पटरी होगी तो जो बन जाएगा रेल मार्ग। ठीक है। और सोचिए इस रेल की पटरी पर कोई एक युवक जो है वो चल रहा है, और उसने एक कैप लगा रखी है, और उसके कैप में थोड़े कुछ नग लगे हुए हैं। नग मतलब आप समझते हो ना, अंगूठी वगैरह के जो नग होते हैं ना, वो लगे रखे हैं। लेकिन वो इतनी शान में चल रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि जो हीरे का कैप है, वो किसी को हाथ नहीं लगाने देता। ठीक है। तो कैप का हीरा क्या है अफ्रीका महाद्वीप में? बोले कैप का हीरा रेल मार्ग है। कैप यानी कि केप टाउन, ये बिल्कुल दक्षिण में आएगा, केप टाउन। और ये हो गया आपका काहिरा, जो इजिप्ट की या मिस्र की राजधानी है, जो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में है। ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है कि अफ्रीका के केप टाउन नगर से मिस्र के काहिरा तक जाता है। ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन करते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो आपका आंसर क्या आएगा? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो क्या आंसर आएगा? एक बात ध्यान रखना, जब नगर पूछेंगे तो देश नहीं बोलोगे, शहर बोलोगे। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर काहिरा है। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर काहिरा है, ये आपको याद रखना है। पर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से वो अल्जीरिया है। तो नगर पूछा जा रहा है तो नगर में आपको काहिरा ही बोलना है। नगर पूछा जाएगा तो नगर में आपको काहिरा बोलना है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? काहिरा। और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? अल्जीरिया। तो यहां पर केपटाउन रेल मार्ग है जो अफ्रीका केपटाउन नगर से मिस्र के काहिरा तक जाता है। तो ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए। जैसे एक आपको बताया था रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन, विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन व्लादिवोस्टॉक से, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। लेनिनग्राड यानी कि मास्को, रूस की कैपिटल है मास्को, जो यूरोप में आती है। वहां से बिल्कुल आपका एशिया का जो पूर्वी हिस्सा, दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, वहां तक पहुंचता है। लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक मैंने आपको बताया था, जो रूस वाला जो एरिया था, ट्रांस साइबेरियन। एक बताया था विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग, विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग है ट्रांस कनेडियन, क्योंकि राजमार्ग में मिल जाते हैं बहुत सारे कॉमेडियन। ठीक है। तो आपको याद रखना है केप का हीरा, क्या याद रखना है? क्या याद रखना है? क्या याद रखना है? कैप का हीरा, कैप का हीरा यानी कि हीरे का कैप। तो भाई ये हो गई रेल मार्ग, और ये हो गया कैप, हीरे का कैप यानी कैप का हीरा आपको याद रखना है। ठीक है। हीरे का कैप का हीरा क्या है? कैप का हीरा एक रेल मार्ग है। ठीक है। अगर बात करते हैं
मिस्र में स्वेज नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर, बिल्कुल लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो नहर है वो कौन सी नहर है भैया? स्वेज नहर है। ठीक है, स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ये आपका रेड सी है और ये आपका मेडिटेरियन सी है। इसमें कट कर दिया तो उसको अपन ने बोल दिया स्वेज कैनल। ठीक है, अब 1956 में मिस्र के द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था, क्योंकि इस नहर का अधिकार किस पर है? मिस्र पर है, इजिप्ट पर है। और मिस्र को एशिया और यूरोप का जंक्शन कहा जाता है। एशिया और यूरोप का जंक्शन, अगर बोले एशिया और यूरोप का जंक्शन किसे कहेंगे, तो एशिया और यूरोप का जंक्शन मिस्र को कहेंगे, क्योंकि जो मिस्र है ना वहां से जाना पड़ेगा। अगर यहाँ से हम एशिया में से इधर से जा रहे हैं और हमें उधर यूरोप में पहुंचना है, तो हमें यूरोप में पहुंचने के लिए इसी समुद्रिक मार्ग यानी लाल सागर में से तो निकलना पड़ेगा भाई। लाल सागर में से तो जाना पड़ेगा, और लाल सागर में से जाएंगे तो स्वाभाविक यहाँ मिस्र तो मिलेगा ही मिलेगा। वो तो कुल मिला के जैसे बोल देते हैं ना, राजमार्गों का चौराहा ब्यावरा राजगढ़ है ना। तो एक प्रकार का एक जंक्शन है। जंक्शन का मतलब यहाँ से तो आपको निकलना ही पड़ेगा, तभी आप यूरोप में पहुंचेंगे। तो आपको याद रखना है कि ये जो स्वेज नहर है इस पर किसका अधिकार है? मिस्र का अधिकार है, इजिप्ट। और यहीं पर एक नदी बहती है, आपको पता है, नील नदी, जो भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है। मिस्र की जो कैपिटल है ना काहिरा, वो नील नदी के किनारे बसा हुआ है। यानी काहिरा में से नील नदी जाती है, आपको तो विक्टोरिया झील से निकली उत्तर की साइड जा रही है, भूमध्य सागर में गिरती है। तो वो नदी जो है ना वो काहिरा से होके जाती है। यानी काहिरा जो बसा हुआ है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नील नदी के किनारे बसा हुआ है। अपन नदियों के किनारे बसे स्थल भी याद करेंगे। अब देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में एक जो कालाहारी मरुस्थल है, ये कालाहारी मरुस्थल में आपको पता है एक जनजाति पढ़ाई थी, बुशमैन। बुशमैन। तो कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया मिलती है। ऑस्ट्रिच बोलते हैं इसको, ऑस्ट्रिच। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। बिगेस्ट सेल इन दी वर्ल्ड। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो ये शुतुरमुर्ग है, ये तो आपको ग्वालियर के चिड़ियाघर में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पर ये एक उसको पकड़ के चिड़ियाघर में छोड़ दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। ठीक है, वो तो कोई सा समझ में आ रहा है ना कि भाई मेन तो ये अफ्रीका का है। कहाँ का है? अफ्रीका का, गर्म वाले क्षेत्र में, गर्मी वाले क्षेत्र में रहता ही है। तो ये जो है अफ्रीका में है। और दूसरा यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल में ये शुतुरमुर्ग विशेषकर पाया जाता है। तो कालाहारी मरुस्थल जो है वहां पर, ठीक है, तो ऑस्ट्रिच के लिए ये जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप, ये भी आपको याद रखना है। और देखिए, ये ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि ऐसा पक्षी जो उड़ नहीं सकता तो वो शुतुरमुर्ग है, तो भैया उड़ नहीं सकता तो दौड़ सकता है। और ऐसा दौड़ता है कि सब इसके पीछे फीके पड़ जाएंगे, जितने भी जानवर है। बहुत भयंकर दौड़ता है। और पहले के समय में जो बग्गी चलाते थे ना, जैसे अपने आप बैलगाड़ी चलाते तो अपन आगे बैलों को फिट कर देते थे बैलगाड़ी में, ऐसे ही पहले के समय में जो बग्गी होती थी राजा महाराजा, तो वो शुतुरमुर्ग को फिट कर देते थे आगे। शुतुरमुर्ग चलता था, बग्गी खींचता था। बात समझ में? सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको, मैंने डिस्कवरी पे देखा इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो शुतुरमुर्ग जो है ना वो वाहन लाने ले जाने के लिए बाद में इसी का इस्तेमाल करते थे। इसके पैर बहुत मजबूत होते हैं, अगर ढंग से किसी में लात मार दी ना इसने तो बेचारा था थी थे हो जाएगा वो। समझ में आ रहा है ना? बहुत खतरनाक होता है, इसकी लात बहुत खतरनाक होती है, गधे से भयंकर खतरनाक मारता है वो। देखिए, अब एक और नई चीज देखिए, अफ्रीका में एक नया शब्द मिलेगा आपको। अफ्रीका में किम्बरले। ठीक है, अफ्रीका में जो किम्बरले है, ये अफ्रीका में किम्बरले जो है वो हीरे की खान है। अफ्रीका में किम्बरले जो है वो हीरे की खान है। ठीक है, ध्यान रखना, हीरा नहीं है। अफ्रीका में जो हीरा है ना वो अभी कुलीनान हीरा अपन पढ़ेंगे। जो हीरा है, बड़ा हीरा है, सबसे बड़ा हीरा है, सबसे बड़ा हीरा है, सबसे बड़ा हीरा है तो वो कुलीनान है। और हीरे की खान है तो वो किम्बरले है। स्टूडेंट इनको एक बार पढ़ के निकल जाता है आगे, और बाद में जब ये क्वेश्चन बनते हैं तो कंफ्यूज होता है। तो आपको मैं बता रहा हूं, इसका लॉजिक आप कभी नहीं भूलोगे। किम्बरले क्या है? बोले किम्बरले जो है वो हीरे की खान है। किम्बरले जो है वो
हीरे की खान है। तो आपको हीरे की खान से याद रखना है किम्बरले को। अब देखिए, इस किम्बरले को आप ऐसे याद रखिए, कोई हीरे का व्यापारी है और वो हीरा खरीद रहा है, और हीरा खरीद रहा है तो व्यापारी क्या कह रहा है, यार थोड़ा सा हीरे की कीमत कम कर ले यार, कम कर ले यार, कम कर ले यार, ले लेंगे 2-4 हीरे ले लेंगे, कम से कम 10-20 लाख तो कम कर ले। अब 1 करोड़ का हीरा ले रहे हैं यार, तो 10-20 लाख तो कम करना पड़ेगा यार, है ना। कम कर ले यार, कम कर ले, थोड़ा सा तो कम कर ले, है ना। तो 10-20 लाख तो कम करेगा ही, जब 1 करोड़ की चीज लेगा तो अपन तो एक परसेंटेज निकाल के चल रहे हैं, ठीक है। तो किम्बरले कम कर ले। अच्छा, ये किम्बरले कम कर ले, ये कह कौन रहा है, तो बोले एक खान साहब हैं, वो हीरा खरीदने के लिए गए, वो सऊदी अरब के, आपने देखा हुआ अरेबियन कंट्री के बहुत बड़े पैसे वाले होते हैं वो, है ना। तो खान साहब पहुंच गए। तो खान, वैसे ये माइन वाली खान है, खदान वाली खान है, पर इसको अपन ने खान बना दिया कि सऊदी अरब से कोई खान साहब आए हैं, वो हीरा खरीद रहे हैं, और हीरा खरीद रहे हैं तो हीरे व्यापारी से क्या कह रहे हैं, यार थोड़ा तो कम कर ले यार। तो किम्बरले क्या है, किम्बरले क्या है, हीरे की खान है। और कुलीनान क्या है, वो हीरा है। तो कुलीनान सबसे बड़ा हीरा है। तो कुलीनान में एक शब्द छुपा हुआ है, कुली। तो भैया हीरा इतना बड़ा है कि इसको लाने ले जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है, कुली की जरूरत पड़ रही है। बस हो गया काम, कि भैया कुली सिर पे धर के ले जा रहा है इतना बड़ा हीरा, कुली ले जा रहा है। लेकिन वो हीरा रख के ले जा रहा है ना, तो जिसने भी देखा ना, वो समझ नहीं पाया कि ये हीरा है, क्योंकि वो इतना बड़ा था। तो साइड में 2 व्यक्ति खड़े थे, वो कह रहे थे अभी जिक्का ले जा रहा है, अबे नॉन है, कुली नॉन ले जा रहा, कुली नॉन, ठीक है। कुली नॉन, अबे नॉन नहीं है और कछु है यार, बड़े तू देख नहीं रहा उसके चारों तरफ पुलिस चल रही है, अबे नहीं पक्के में नॉन है, क्योंकि वो नमक की डेली होती है ना, वो हीरे से कम है क्या। तो नमक की डेली समझ रहा था वो कि अरे इतनी बड़ी ये जो नमक है वो तो नॉन है, लेकिन वो नमक नहीं था, नॉन नहीं था, वो क्या था, हीरा था। तो कुलीनान, कुलीनान क्या है, सबसे बड़ा हीरा है। और किम्बरले क्या है, हीरे की खान है। तो आपको ये नए शब्द मिल रहे हैं, किसको क्या कहा जा रहा है वो आपको ध्यान रखना है, कि किम्बरले क्या है, कुलीनान क्या है। इनका मैंने बिल्कुल आपको अंतर समझा दिया कि भाई अफ्रीका में किम्बरले खान विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। और भारत में तो फिर हमारा पन्ना है ही हीरे के लिए, तो भारत के अंदर तो अपन पन्ना को पढ़ते ही हैं। लेकिन अपन अब विश्व की बात करेंगे तो विश्व में तो भैया एक से एक देश हैं, आपको मालूम ही है, ठीक है। अब देखिए, विश्व का सबसे बड़ा हीरा 3106 कैरेट का था, ठीक है। एक और चीज है, जैसे सोने की माप होती है कैरेट में मापे जाते हैं, है ना। जो सोना होता है, बोले 24 कैरेट गोल्ड है, 22 से 24 कैरेट गोल्ड होता है। तो यहाँ पे 20 से 22 कैरेट का ही आभूषण अपन यूज करते हैं, क्योंकि 24 कैरेट का गोल्ड बहुत नरम होता है, वो इतना प्योर नहीं कर सकते यूज। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर विश्व का सबसे विशाल हीरा जो होगा, तो वो कौन सा हीरा होगा, कुलीनान हीरा होगा। कितना, 3106 कैरेट। बात समझ में आ गई ना। अब देखिए, यानी आपको एक और नॉलेज मिल जाती है कि हीरे की जो शुद्धता होती है वो कैरेट में ही मापी जाती है। कैरेट कितने कैरेट का है, मतलब कैरेट का ही उसकी वैल्यू रहती है। दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान से 1905 में सर थॉमस कुलीनान, अब बोले इसका नाम कुलीनान क्यों पड़ा, क्योंकि जिस व्यक्ति को ये मिला, जिस व्यक्ति ने इसकी खोज की, उसका नाम ही कुलीनान था, इसलिए इस हीरे का नाम क्या कर दिया, इस हीरे का नाम कर दिया कुलीनान। और इसलिए इसका नाम कुलीनान हीरा रखा गया है, क्योंकि ये सबसे बड़ा हीरा है, कुलीनान है। तो जेनॉन है लग रहा है, लेकिन ये हीरा है, कुलीनान ये रहा इसके हाथ में रखा हुआ है, ठीक है। तो कुलीनान हीरा जो है वो सबसे बड़ा हीरा, अपन को याद रखना है। अब देखिए, अफ्रीका में, अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल, बिल्कुल सहारा। अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल मंगोलिया है, और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। अब थार गाड़ी दिखने लगेगी तो बेटा, ठीक है। थार मरुस्थल अपने भारत का, मंगोलिया एशिया का, और सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब देखिए,
तो भैया मंगोलिया में ही तो गोभी है यार, ये मंगोलिया कंट्री हो गई। नहीं सही है, आपका क्वेश्चन सही है, मंगोलिया कंट्री हो गई और उसमें गोभी हो गया, हमने गोभी लिया था ना वही, तो मंगोलिया के अंदर ही है। और ये आपका राजस्थान हो गया। ठीक है, अब देखिए चांद झील इस मरुस्थल के में स्थित प्रमुख झील है। देखिए चांद झील है, अगर आपसे पूछ लेते हैं चांद झील बताइए कहां पर है, तो चांद झील जो वही अफ्रीका में है। अफ्रीका में सहारा मरुस्थल में है। देखो ये चांद झील जो है ना, ये चांद झील मरुस्थल में है, समझ में आ रहा है, ये मरुस्थल में चांद झील है। और ये जो झील है ना, ये वहां पर रहने वाले जानवरों का सहारा है, मर जाएंगे नहीं तो बेचारे प्यासे। सोचो ऐसी अद्भुत जगह, आप देखो ना, ये देखो मरुस्थलीय क्षेत्र दिख रहा है इधर, रेतीला पथरीला, और इधर देखो, तो ईश्वर ने भी कितना बड़ा चमत्कार है, ईश्वर का ही चमत्कार है कि भाई इधर उधर नहीं है तो इधर तो मिले, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, मतलब प्रकृति भी बहुत अद्भुत है अपने आप में देखा जाए तो। आप उत्तराखंड में जाओ तो उत्तराखंड में गंगोत्री यमुनोत्री जो है ना, ग्लेशियर है। पर उत्तराखंड ठंडा क्षेत्र है, हिल स्टेशन है, पर वहां पर भी एक कुंड ऐसा मिल जाएगा जहां पर से गर्म पानी निकलता है, जिसमें से, बात समझ में आ रही ना, उत्तराखंड के अंदर जो केदारनाथ वगैरह या कोई इधर गए हैं, जो लोग भी गए हैं आपके परिचित के हों, जो गंगोत्री पे गए हों यमुनोत्री पे गए हों, तो उनसे पूछना, उनसे पूछना। और एक कुंड तो इतना गर्म है कि तुम आलू जो है ना, आलू को बिल्कुल आप उसको पका सकते हो, खाने को पका सकते हो, चावल वगैरह है चावल को पका सकते हो, इतना गर्म है। ठीक है, मतलब है वो ठंडा क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, लेकिन वहां भी ऐसा है। ठीक है, अब देखो ये जो है चांद झील, चांद झील कहां पर, सहारा में है, तो चांद झील स्वाभाविक है वहां के जानवरों का सहारा है, तो ये आपको याद रहेगा। एक चांद के नाम से एक कंट्री भी है, इसका नाम ही चांद झील क्यों रखा गया है, क्योंकि एक कंट्री पढ़ने वाले हो इसी सहारा के आसपास पढ़ोगे, चांद एक कंट्री भी है। ठीक है, तो चांद आप कंट्री पढ़ोगे, उसकी कैपिटल है एंदजामेना, अभी आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा, एंदजामेना वो चांद की कैपिटल है। अब देखिए इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, अफ्रीका में अबिसीनिया का पठार है और दक्षिण अफ्रीका का पठार है। जैसे हमारे एशिया महाद्वीप के अंदर पामीर का पठार है और तिब्बत का पठार है, उसी तरीके से अफ्रीका महाद्वीप के अंदर भी अबिसीनिया का पठार है और दक्षिण अफ्रीका का पठार है। तो दक्षिण अफ्रीका का पठार है, इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसके नाम में ही अफ्रीका लगा हुआ है, पर हमें याद रखना है क्या, अबिसीनिया का पठार है। ठीक है, अबिसीनिया। अब देखो शब्द समझो जरा, अबिसीनिया, अबिसीनिया का मतलब अभी से नया है, अभी से नया नया दुकान खुला है, अभी से खुला है, नया नया दुकान खुला है, इसलिए लोगों को बहुत सारी चीजें वो कैसा दे रहा है, ग्राहक बनाना है ना उसको, ज्यादातर लोगों को क्या दे रहा है खाने के लिए, वो फ्री का दे रहा है। जैसे कोई दुकान खुल गई भैया, इसमें आपको बढ़िया चाट वगैरह मिलेगा खाने के लिए, तो समोसे के साथ में कचौड़ी फ्री, कचौड़ी के साथ में करेला फ्री, करेले के साथ में पकौड़ी फ्री, समझ रहे। तो कहने का मतलब बोले अबिसीनिया, अभी से नया है, अभी से नया दुकानदार है ना, तो कुछ चीज देगा कैसा, फ्री का। ठीक है, उससे क्या होगा, नए नए जो ग्राहक होंगे वो उससे जुड़ेंगे। बात समझ में आ गया। तो अबिसीनिया का पठार अगर पूछ लेता है कहाँ है, तो अबिसीनिया का पठार जो है वो अफ्रीका में है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका का पठार तो फिर है ही। जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर के नाम से जाना जाता है, अपन पूर्व में पढ़ चुके हैं। किम्बरले क्या है, बोले किम्बरले हीरो का नगर कहते हैं, और किम्बरले जो है वो हीरे की खान हमने पढ़ी थी, किम्बरली हीरे की खान है। और कुलीनान जो है वो सबसे बड़ा हीरा है, कुलीनान जो है वो सबसे बड़ा हीरा है। अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो भैया अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला जो देश है वो है कीनिया। ठीक है, जिसे अपन का कीनिया बोल देते हैं, कभी केन्या भी बोल देते हैं। ठीक है, तो देखो चाय का उत्पादन, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में हम बोलते हैं असम के अंदर बहुत चाय होती है,
ठीक है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में भी बहुत चाय होती है। ऐसे अफ्रीका महाद्वीप के अंदर एक कंट्री है जहां पर चाय होती है। तो बोले कौन सी है भैया, वो कीनिया है। तो कीनिया है तो कीनिया को याद रखो, और केन्या से अपन केन्या से कन्या को याद करो। कन्या को बुलाओ, कन्या आएगी, चाय लेके आएगी कन्या। जिंदगी में नहीं भूलोगे अब तुम, ठीक है। तो मेहमान आ गए हैं, तो या कन्या को बुलाओ, चाय लेके आएगी। तो क्या वे कन्या ही जाती हैं, लड़के नहीं जाते? लड़के भी जाते हैं। जा बेटा नाश्ता लेके आ। मैं नहीं जा रहा हूँ। अबे जा, क्यों नहीं जा रहा तू? जा, और वहां बैठ जाइयो जाके उनके पास में, जो भी पूछे बता दियो, ठीक है। तो अफ्रीका में चाय का उत्पादन करने वाला जो, समझ में आ रहा है ना, कौन सा देश है? केन्या है। तो केन्या को या ना कीनिया बोल दो, केन्या बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कीनिया कन्या, कन्या याद रहेगी तुम्हें पक्के में। और हमारे मध्य प्रदेश के अंदर एक ओरिएंट पेपर मिल है, और ओरिएंट पेपर मिल अमलाई शहडोल में है। और ओरिएंट पेपर मिल अमलाई शहडोल को केन्या के सहयोग से ही बनाया गया है। बिल्कुल, अमलाई शहडोल जो है ना, अमलाई शहडोल में ओरिएंट पेपर मिल जो है ना, वो केन्या के सहयोग से बनाया गया है। तो आपको ना अफ्रीका में सर्वाधिक चाय का उत्पादन करने वाला जो देश है भैया, कौन सा है? वो कीनिया है। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून का उत्पादन किया जाता है, और जैतून का उत्पादन करने के लिए ट्यूनीशिया फेमस है। समझना, जैतून के उत्पादन के लिए ट्यूनीशिया फेमस है, ट्यूनीशिया। इससे इससे जैतून के तेल से ओलिव ऑयल बनाया जाता है। तो आपने ओलिव ऑयल तो सुना होगा ना, कि ऑलिव ऑलिव ऑयल आता है, जैतून का तेल आता है। तो जैतून के तेल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी मालिश वगैरह भी की जाती है जैतून के तेल से। समझ में आ रहा है ना? तो कहने का मतलब ये जैतून के तेल का इस्तेमाल करते। तो जैतून एक प्रकार का फल है, पेड़ है, पेड़ भी दिख रहा है, फल भी दिख रहा है यार, और क्या चाहिए तुम्हें? अब ये बाद में जाके पक जाता है, सूख जाता है, तो इससे ऑयल निकाला जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो जैतून के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। और ये कहाँ पर, अफ्रीका में कौन सी जगह? ट्यूनीशिया। देखो अलग टाइप का बिल्कुल कंट्री है ट्यूनीशिया। अब सोचिए, इस ट्यूनीशिया को अगर आपको याद करना है तो कैसे याद रखोगे? क्यों नहीं सिया? क्यों नहीं सिया तूने भैया? जे क्यों नहीं सिया, जे तूने क्यों नहीं सिया, जे बता तू पहले। जे तूने, अब बात समझ में आ गई? जैतून कहाँ मिलता है हमें सबसे ज्यादा? ट्यूनीशिया में। तो एक व्यक्ति था, उसने एक टेलर को कुछ कपड़े सिलने के लिए दे दिए कि भैया मैं परसों जाऊंगा, 20 तारीख को बारात में जाना है मेरे को, जो कपड़े सिल के दे दियो। ठीक है, तो अब उसने कपड़े डाल दिए, उसको 17 तारीख को उसने कपड़े डाले, 20 तारीख को उसको शादी में जाना है, समझ रहे हो? तो अब वो क्या कह रहा है कि मेरे को बिल्कुल 20 तारीख को जाना है, तो 19 को लेने आऊंगा मैं। ठीक है, अब भैया 19 को पहुंचा वो, तो वो सामने वाला कहता भाई साहब नहीं सिल पाए। बोले सारक तगड़ा था भाई साहब, 20 तारीख का सारक भयंकर था, तो बहुत काम था, इसलिए। तो वो उसको नाराज हो जाता है। वो कहता है, क्या कहता है? तू ये बता, ये तूने क्यों नहीं सिया? ये तूने क्यों नहीं सिया? ये तूने क्यों, तू अभी सी, नहीं तू कोई काम नहीं कर पाएगा। ये तूने क्यों नहीं सिया? मेरे को बहुत अर्जेंट में जाना था, क्योंकि मेरे पास नए कपड़े थे, वो चूहे कतर गए, वो मैं पहन नहीं सकता, इसलिए तो नए बनवा रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? तो आपको याद रखना है, जैतून, जैतून है तो ट्यूनीशिया। जैतून का उत्पादन कहाँ होता है? ट्यूनीशिया में होता है। तो आपको बस केवल कनेक्टिविटी ध्यान रखना है, आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। चाय का उत्पादन होता है कहाँ होता है? केन्या में होता है, वो आपको याद रहेगा, बिल्कुल नहीं भूलोगे। फ्रांस बॉल क्षेत्र, मैंने आपको बताया, बॉल कौन खेल रहा था? जैबरा जिराफ खेल रहे थे। कम कर ले यार, कम कर ले थोड़ा सा, 10-20 लाख कम कर ले यार। क्या था? हीरे की खान। और सबसे बड़ा जो हीरा था वो क्या था? कुलीनान। सबसे बड़ा था ना कुलीनान। उष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? उष्ण घास के मैदान, ठीक है। और शीतोष्ण घास के मैदान, बेल्ट। दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान, पंपास। उत्तर अमेरिका में घास के मैदान, प्रेरीज। अबिसीनिया का पठार कहां पर है? अबिसीनिया का पठार अफ्रीका में ही तो है। दक्षिण अफ्रीका का पठार और अबिसीनिया का पठार। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग, देखो वो इमेज देखो, रेल की पटरी देखो, वो व्यक्ति को देखो, सोचना नहीं है,
अपने आप आ जाएगा माइंड के अंदर। ठीक है, कैप का हीरा, कैप का हीरा, जो केप टाउन अफ्रीका। अब आपको डायरेक्शन भी ध्यान आ जाएगी कि पूरब में है, पश्चिम में है, उत्तर में है कि दक्षिण में है। तो आपने देखा राइट साइड वाले पोर्शन में था, उत्तर से दक्षिण की ओर था। मिस्र का काहिरा जो है केप टाउन से लेके मिस्र के काहिरा तक पहुंचता है। ठीक है, चीजों को बिल्कुल माइंड में आप जितना इंटरेस्ट से पढ़ोगे ना उतना याद आता है। ठीक है, इन चीजों से इसमें क्या होता है, एशिया महाद्वीप की नॉलेज होती है स्टूडेंट को बताऊं तो वो सोचता है मेरे को बहुत नॉलेज, पर अफ्रीका में जैसे घुसता है ना तो फिर उसकी नींद आराम हो जाती है, वो कहता है जी कहाँ की आफत आ गई। पर हमें या तो हम सब्जेक्ट को अपने ऊपर हावी होने दें या हम सब्जेक्ट के ऊपर हावी हो जाएं। तो हमें अपने ऊपर सब्जेक्ट को हावी नहीं होने देना है, हमें सब्जेक्ट के ऊपर हावी होना है। कैसे होंगे, पीछे पड़ जाओ, मुझे याद करना है कैसे भी करके, बना तना कैसे भी करके याद करना। अपना मेन उद्देश्य है चीज याद होनी चाहिए, और याद होगी तब आप पेपर में कर पाओगे। वरना पढ़ के अपन को कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, हमने इतनी किताबें पढ़ डाली तो क्या हो गया, पढ़ डाली तो सिद्ध करो, पेपर में आके सिद्ध करो, पेपर में अच्छे नंबर लेके आओ। आप कितने होशियार हो ये सिद्ध होता है आपके टेस्ट पेपर से, आपकी मार्किंग से, कि आपके कितने नंबर सही हो रहे हैं, उससे सिद्ध होता है कि आपकी पढ़ाई कैसी है। और आप अगर अपने आप को चेक नहीं करते हो, सीधा पेपर में जाके ही चेक करते हो, तो आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करते हो। क्योंकि स्टूडेंट को अपने पेपर देने से पहले ही अपने आप को चेक करना चाहिए कि मेरा स्कोर कितना जा रहा है। आप मुंह उठा के पेपर देने पहुंच गए, बहुत से स्टूडेंट पटवारी का पेपर हुआ मुंह उठा के पहुंच गए। अब पूरे पटवारी का पेपर एक आध आप देखेंगे 2017 में जो पेपर हुआ था, उस पेपर का पूरा पीडीएफ जो है व्यापम की साइट पर डला हुआ है मॉडल आंसर शीट में। आप उसमें से निकालिए पूरे पेपर को, 2 घंटे में सॉल्व करिए, फिर देखिए आप कितने पानी में है, पानी में के सूखे में चल रहे हैं अपन। जैसे ग्रेड 4 का भी एग्जाम होना है, कुछ बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिए, वो पेपर का इंतजार कर रहे हैं। प्रीवियस पेपर उठाइए, आप पूरा एक पेपर उस पर 2 घंटे की टाइमिंग लगा के पूरे पेपर को सॉल्व करिए। हिंदी है तो हिंदी को, चाहे आप नहीं जाते हो कोचिंग, पूरे पेपर को सॉल्व करिए। आप हिंदी में देखो क्या स्कोर है, इंग्लिश में देखो क्या स्कोर है, जीके में देखो क्या स्कोर है, मैथ में देखो क्या स्कोर है। अब आप अपने आप का मूल्यांकन कर लीजिए, एक एक सब्जेक्ट में नंबर देखिए, इतने क्वेश्चन थे मेरे इतने आए, इतने क्वेश्चन थे इतने आए, तो फिर अब तैयारी कैसी है मेरी। तो थोड़ा बहुत क्या है अपन को अपने हिसाब से भी छोटी छोटे क्या है अपने खुद का भी टेस्ट लेना चाहिए। तो आपको जो टेस्ट प्रोवाइड कराए, आपको जब भी मैंने बताया ना, पढ़ा है नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करो ना आप उसको। देखो कम नंबर आएंगे तो पढ़ना है, अच्छे नंबर आए चलो बढ़िया चल रहा है। अब तो हर चीज में अपन को थोड़ा सा आगे बढ़ने को ही मिलेगा। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने एक और चीज बता रही है कि भाई अफ्रीका में स्टैनली जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है, स्टैनली जलप्रपात। हालांकि सबसे ऊंचा जलप्रपात एक एंजेला वाटरफॉल पढ़ोगे आप दक्षिण अमेरिका के अंदर। दक्षिण अमेरिका भी बहुत अच्छा महाद्वीप है, शानदार। दक्षिण अमेरिका में ज्यादातर चीजें ऊंचाई पे होंगी। सबसे बड़ी राजधानी तो दक्षिण अमेरिका में, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी तो दक्षिण अमेरिका में, सबसे ऊंचा जलप्रपात तो दक्षिण अमेरिका में, सबसे बड़ी नदी तो दक्षिण अमेरिका में। समझ रहे हो, घूमने जाना देख के आना। अब देखो अफ्रीका में स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी पर, और विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर। तो दो जलप्रपात आपको बताए जा रहे हैं, स्टैनली जलप्रपात और विक्टोरिया जलप्रपात। अगर पूछते हैं स्टैनली जलप्रपात बताइए कहाँ पर है, तो आप बताएंगे स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी पर है। और एक और अच्छी बात है, जब कांगो नदी होगी तो स्वाभाविक है कांगो कंट्री भी है, बिल्कुल वाकई में है। कांगो बेसिन में एक जनजाति पाई जाती है, कौन सी, पिग्मीज जनजाति पाई जाती है। ठीक है, अब देखो यहां पर स्टैनली कांगो, देखो कितना अच्छा दृश्य आपके समझ में आएगा कि एक जगह बढ़िया टेबल कुर्सी वाला खाना चल रहा था भैया, चल रहा था। तो कुछ ऐसे नहीं होते जो ऐसे तरीके से बैठते हैं कि उठते ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आ रही ना। तो अब एक ऐसा लड़का बैठ गया भैया कॉर्नर पे, पता नहीं वो घूम रहा था ऐसा कहीं पे, तो बोला यार चलो इतने लोग खा रहे हैं यार इसको भी बुला लो। मतलब वो ऐसे ही गरीब सा लड़का था, उसको बुला लिया, आजा बेटा तू खा ले, बैठ गया। अब वो खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, मतलब ऐसा खा रहा है, पहली बार उठ गए, दूसरी बार भी उठ गए, तीसरी बार भी उठ गए। अब उससे मना कर नहीं सकते, भगा सकते नहीं है, तो फिर भी पूछते क्यों और लेगा का, तो वो कहता हाँ खाऊंगो।
अब तो कांगो, अबे यार का तू क्या 2-4 महीने से भूखा है क्या? कांगो कांगो कर रहा है? मतलब उसी के चक्कर में पूरा पूरा सब खाली पड़ा है और वो अकेला बैठा है और खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। तो बुलाने वाला भी पछता रहा है, कहाँ से पकड़ लाया मैं यार, कहाँ से पकड़ लाया इसको। मतलब वो कह रहा है मैं खांगो खांगो और स्टे नली, समझ गए? स्टे, स्टे नली, यानी कि खाने में वो रुक नहीं रहा है, खाने में स्टे नहीं ले रहा है और लगातार खाए जा रहा है, खांगो खांगो कांगो। तो स्टेनली जलप्रपात जो है वो आपका कहाँ पर, बोले कांगो नदी पे बना है। और विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पे बना है? जाम्बेजी नदी। ये जाम्बिया एक कंट्री पढ़ोगे जो जिम्बाब्वे से अलग होकर बनी, जाम्बिया जिम्बाब्वे ये पड़ोसी देश हैं दोनों। तो जाम्बेजी जो नदी है विक्टोरिया, देखो जाम्बेजी को कैसे याद रखोगे? जाम्बेजी से याद रखोगे कि देखो बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ है रोड पर और किसी व्यक्ति की सीरियस हालत है और उसको जाना है, अब वो जा नहीं पा रहा है, तो उस व्यक्ति की सीरियस हालत है तो उसका जो भाई है वो बिकट रो रिया है, थोड़ा बहुत नहीं, बिकट रो रिया है, बिकट रो रिया, अरे यार ये जाम में कहाँ से फंस गए, निकल जाते तो बढ़िया रहता। तो फिर अनिल कपूर आएगा, कैमरामैन, वो जाम हटवाने की कोशिश करेगा, तब भी जाम नहीं हटेगा, है ना? फिर वो अमरीश पुरी कहेगा मरते हो तो मरने दो, है ना? तो राजनीति होगी, फिर उसकी वीडियोग्राफी होगी, पूरी पूरी पिक्चर बनेगी। फिर वो, समझ में आ रहा है ना, वो हॉस्पिटल पहुंचाएगा कंधे पे रख के, जो भी जैसे भी करके। तो विक्टोरिया जलप्रपात नदी कौन सी हो गई भाई? जाम्बेजी। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा नगर कौन सा है? काहिरा है। तो नील नदी पर बसा सबसे बड़ा नगर जो है वो काहिरा है, क्योंकि मिस्र की कैपिटल क्या है? मिस्र की जो कैपिटल है वो काहिरा है। तो नील नदी पर बसा हुआ सबसे बड़ा जो नगर है वो काहिरा, आपको याद रखना है कि नील नदी पर बसा सबसे बड़ा नगर जो काहिरा, जो मिस्र की कैपिटल है। अब देखिए, एक बहुत अच्छा फैक्ट है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब आपसे पेपर में पूछ ले कि बताइए हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहते हैं, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका ऐसी 3 कंट्री हैं, उनको मिला के कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसका रीजन है। देखिए हॉर्न, हॉर्न का मतलब तो आप समझती हो, गाड़ी में हॉर्न लगा होता है ना, जिसको देसी भाषा में अपन कहते हैं कि भोंपू है, ठीक है, भोंपू। अफ्रीका वाले भी एक विशेष प्रकार का भोंपू बजाते हैं, उसका डिजाइन कुछ ऐसा होता है, उसका डिजाइन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। एक पारंपरिक उनका हॉर्न है, तो वो यहाँ से फूंक मारते तो उसमें आवाज निकलती है, जो भी जानवर का हो, कोई सा भी, पता नहीं कैसे क्या हो। तो इसलिए इसको कहा जाता है क्या? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो डिजाइन है वो हॉर्न की तरह है। बात समझ में आ रही ना? अब इसमें कंट्री कौन कौन से ग्रुप, कौन कौन सी कंट्री इंक्लूड हो गई? इथोपिया हो गई एक तो, सोमालिया और जिबूती। आपको तीनों देश याद रखना है। जैसे वो पेपर में पूछता है कि आप ये बताइए कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहते हैं, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है बोला जाता है इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। इथोपिया है, सोमालिया है और जिबूती है। अब आपके लिए ये तीनों नाम बिल्कुल नए हैं, है कि नहीं? है ना? तीनों नाम आपके लिए बिल्कुल नए हैं कि ये कहाँ की आफत आ गई। अब मैं तुम्हें एक और प्रैक्टिकली बता देता हूं। देखो इथोपिया को जब भी याद करोगे ना, इथोप दिया, देखो किसी को अगर कोई बेगारी का काम दे दो ना, जिसमें उसका कोई फायदा ना हो, उससे कहे तू ये कर लियो, और बाद में जाके वो व्यक्ति परेशान हो, तो क्या कहेगा? ये थोप दिया, फालतू का काम, ये थोप दिया। तो इथोपिया हो गया। सोमालिया, सोमालिया का मतलब आप उसको किसी ने काम संभालिया, यानी उसको कोई काम संभाल दिया है कि भैया ये काम तू देखियो, ठीक है। अब किसको क्या तोपा गया है वो काम भी मैं आपको बता रहा हूं। तो आपने देखा होगा, जब कोई नवदुर्गा वगैरह होते हैं मंदिर पे, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बहुत ज्यादा, तो हमें सबसे ज्यादा चिंता रहती है कि हमारे स्लीपर कोई पहन ना जाए। समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा चिंता उसी विषय की होती है कि यार ऐसा ना हो, कैसी भी पुरानी हो लेकिन उनके प्रति हमारा बहुत ही, मतलब समझ में लगाव रहता है। तो अब वो क्या कहते हैं कि भाई वो उनको मंदिर में ना उतारते हो, जहां से प्रसाद खरीदते हैं, ठीक है, जहां से भी प्रसाद खरीदेंगे उसी से बोलते हैं भाई साहब ये उतार रहे हैं ना, ठीक है, ये जूते जिबूती, यानी ये जूते हैं भाई साहब, ये जूते हैं,
है ना। जो देखो तुम्हें संभाल दिया है ना, तुम देखना कोई पहन ना जाए, तो वो भी प्रसाद वाला कहेगा ठीक है ठीक है उतार जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, प्रसाद वाला ये कहता है कि मेरे को देखो ये थोप दिया, हर कोई आ रहा है वही प्रसाद तो ले जा रहा है, और मेरे को एक काम थोप के जा रहा है कि हमारे ये जूते देखना भाई साहब, है ना। तो वो कह रहा है इथोपिया, इथोपिया, सोमालिया यानी संभाल दिया कि जो जूते देख लेना। तो इथोपिया, सोमालिया और जिबूती, इनको क्या कहा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसमें क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं कि कौन सा देश है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है, या कौन सा देश है जिसमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका में नहीं आता। नहीं आता जब पूछेगा तो तीनों आएंगे, एक अलग आ जाएगा कोई, और जब पूछेगा कौन सा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, तो इन तीनों में से एक आएगा, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। ठीक है।